आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको। तो इसमें सबसे पहले जो डीबीटी का पूरा एक मामला बना हुआ है, एक परेशानी का सबब बना हुआ है हम शिक्षकों के लिए, क्योंकि काफ़ी शिक्षक ऐसे हैं जो इसमें सक्षम नहीं हैं मोबाइल को अच्छे से चलाने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों से जो कार्य कराया जा रहा है उसी में डीबीटी प्रक्रिया संबंधित वर्चुअल उन्मुखीकरण के विषय के आदेश जारी किया गया है सभी जिले बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए, वित्तीय एवं लेखा अधिकारियों के लिए 23 जुलाई को। और इसमें एक क्लियर किया गया 25 जुलाई यानी कि आज शाम 4 बजे वर्चुअल उन्मुखीकरण का आयोजन किया जाएगा, जिसका लिंक अलग से जारी किया जाएगा। और इसमें होगा क्या, डीबीटी प्रेरणा पोर्टल पर बीएसए लॉगिन से लाभार्थी के डाउनलोड, वित्तीय एवं लेखाधिकारी के लॉगिन से पीएफएमएस पर बैंक खातों के वैलिडेशन हेतु अपलोड किए जाने वाले तदुपरांत सीडेड डेटा के सापेक्ष पेमेंट इनिशिएशन की प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दिए जाने के संबंध में शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के कारण यूपी के शिक्षा मित्र आज मनाएंगे काला दिवस। क्यों मनाएंगे काला दिवस, इसके बारे में पूरी जानकारी। पिछले 5 वर्ष पूरे होने पर परिषदीय जो निरस्त इनका समायोजन हुआ है, पिछले 5 वर्ष हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने इस मौके पर शिक्षा मित्रों से सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा बताने का आह्वान किया है और इसे काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इस कार्यक्रम में 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त किया गया था। इसके बाद शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अवसादग्रस्त होकर 2000 से अधिक शिक्षा मित्रों की मौत भी हो गई। सरकार ने शिक्षा मित्रों को 5,000 से 10,000 रुपये तक जो जीवन जीने के लिए मानदेय दे रखा है और उसमें महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। तो इसी के लिए इस संबंध में तो केंद्र और राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 34% बढ़ा दिया गया है। वहीं शिक्षा मित्रों के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो इसलिए ये काला दिवस के रूप में आज मनाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा ऐप है ये उमंग ऐप, जिसके जरिए अब आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र मिल सकेंगे। केवल 15 रुपये की सेवा शुल्क इसमें लगना होगा। राजस्व विभाग की ओर से अभी तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और ई साथी के माध्यम से जनसेवा केंद्रों के जरिए उपलब्ध कराई जा रही आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की सेवाएं अब उमंग मोबाइल ऐप पर सुलभ होंगी। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध इन सेवाओं को वेब सर्विस के माध्यम से उमंग मोबाइल ऐप पर इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, जिसकी टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक कर ली गई। तो प्रमुख सचिव राजस्व सुधीर गर्ग की ओर से समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और मंडलायुक्त जिलाधिकारियों को इस बारे में सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि उमंग ऐप पर आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के आवेदन के लिए आम जनमानस से 15 रुपये यूजर्स चार्ज के रूप में लिया जाएगा, जिसका अंश विभाजन आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप ही किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में चेकिंग अभी जारी रहेगी। इसके लिए डेट फिर से लगा दी गई है। महानिदेशक महोदय का आदेश भी आ गया है। तो यह आदेश 24 जुलाई का है। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक के लिए लिखा गया। विद्यालयों में नियमित निरीक्षण और अनुसरण हेतु आवश्यक कार्य। तो इसमें जो 4 बिंदु हैं मुख्य रूप से साफ सफाई संबंधित, उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति संबंधित और विद्यालय की साफ सफाई के संबंध में संपूर्ण सप्ताह प्रतिदिन 4 बिंदुओं पर अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और इनमें जो भी कार्रवाई की जाएगी वो ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। जो भी ईमेल आईडी है वो इस प्रकार से दी गई है। तो जो प्रक्रिया अभी चल रही थी वही प्रक्रिया बराबर कंटिन्यू होगी, यानी कि शिक्षकों का जो निरीक्षण किया जा रहा है वो बराबर जारी रहेगा। इस सप्ताह यानी कि 25 जुलाई से 31 जुलाई तक भी जारी रहेगी। तत्संबंधी कार्रवाई भी आख्या उक्त प्रारूप वर्षा समय मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक के स्तर पर संकलित कर ईमेल आईडी के माध्यम से भेजा जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण पद के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। 1.5 लाख पेंशन, 8 कमरे वाला घर और सिक्योरिटी के साथ ही रिटायरमेंट के बाद पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन मिलती सुविधाएं। तो जो राष्ट्रपति हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनको 8 कमरे का घर और 1.5 लाख रुपए पेंशन मिल रही। सिक्योरिटी के साथ साथ रिटायरमेंट के बाद भी सब कुछ मिलता रहता है। तो देखते हैं और क्या इन्हें सेवाएं मिलती हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के पद से रिटायर होने के बाद राष्ट्रपति को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। पूर्व राष्ट्रपति को 8 कमरों वाला सरकारी बंगला दिया जाता है। और अब इस समय जैसे कि अभी रिटायर हुए हैं रामनाथ कोविंद जी, हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू नई
राष्ट्रपति का पद संभालेंगी। और राष्ट्रपति सबको आपको पता है कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इनके तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब देखते हैं और क्या सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर जो पूर्व राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं हैं, सबसे पहले उसमें 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह पेंशन, पत्नी को प्रति महीने सेक्रेटरी सहायता के रूप में 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। सचिवी कर्मचारियों और दफ्तर के लिए 60,000 रुपये दिए जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति को कम से कम 8 कमरों वाला बंगला दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति को 2 लैंडलाइन, 1 मोबाइल नंबर, 1 इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति को मुफ्त बिजली पानी की सुविधा होती है। राष्ट्रपति को गाड़ी और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। मुफ्त मेडिकल की सुविधा दी जाती है। 5 लोगों का निजी स्टाफ भी पूर्व राष्ट्रपति को मिलता है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाती है। पूर्व राष्ट्रपति को एक व्यक्ति के साथ प्रथम श्रेणी में मुफ्त ट्रेन